अगले 3 महीने में नीतीश सरकार लगभग 2 लाख नौकरियां देगी। नीतीश कुमार जब नवंबर 2005 में शासन में आए थे, तब उनके राज्य सरकार ने अपराध नियंत्रण के कई कदम लाने के साथ साथ 3 लाख से अधिक शिक्षकों की बहाली की थी। इस तरह अपराध का जो बोलबाला था, उससे निपटने के बाद समाज में नौकरियों का जो स्पेस बना, उसकी वजह से एक संतुलन बना रहा। यह अच्छा तरीका भी था। शिक्षक बहाली केंद्र की योजना के तहत निविदा या कॉन्ट्रैक्ट शिक्षक के रूप में ही हुई थी। बहाली की प्रक्रिया में न्यूनतम योग्यता की जांच किए बगैर डिग्री के आधार पर एक लिस्ट स्क्रूटनी की गई थी। प्राथमिकता के आधार पर इस लिस्ट में से कॉन्ट्रैक्ट टीचर बहाल किए गए थे। इन ज़्यादातर शिक्षकों को बिहार बोर्ड की परीक्षा देकर सरकारी करने के रूप में मान्यता दी जाएगी। स्कूलों की व्यवस्था भी ऐसी थी जिसे शिक्षक, खासतौर पर पुरुष शिक्षक, स्कूलों से बाहर रहते थे। 8वीं, 9वीं या 10वीं पास करके विद्यार्थी निरीक्षण जैसे बने रहते थे। गुणवत्ता की तरह काफ़ी देर से ध्यान गया और अब शिक्षक बहाली के लिए BOSC और बिहार बोर्ड की परीक्षाएं हो रही हैं। इस तरह शिक्षक बहाली बिहार के एजेंडा में है। इसके अलावा पुलिस सेवा में भी बम्पर बहाली हुई है। अब नीतीश कुमार लगभग 2 लाख लोगों को 3 महीने में नौकरी देने की बात कर रहे हैं। इनमें सिपाही बहाली की सूची भी शामिल हो सकती है। लगभग 65,000 स्वास्थ्यकर्मी भी बहाल होने वाले हैं। नीतीश कुमार ने ये घोषणा की है कि पूरे वित्त वर्ष में यानी कि मार्च 2025 तक 5,17,000 अन्य सरकारी नौकरियां भी दी जाएंगी। उत्तर प्रदेश में सिपाही बहाली परीक्षा में बिहार के अभ्यर्थी भी गए थे, परंतु यह परीक्षा पेपर लीक की वेदी पर चढ़ गई। राष्ट्रीय स्तर पर परीक्षा में धोखाधड़ी की खबरें हैं। NEET परीक्षा है, ये कोई नौकरी देने की परीक्षा नहीं है, बल्कि इससे मेडिकल के विद्यार्थी चुने जाते हैं। बम्पर नौकरियों की बहाली के लिए अभी किसी राज्य से कोई खबर आती है तो आंकड़ा 100 या 1000 का होता है। बिहार ही ऐसा राज्य है जहां नौकरियां लाखों की संख्या में दी जा रही हैं। उनकी सरकार का परफॉर्मेंस रेट परंपरागत आंकड़ों पर कमज़ोर पड़ गया था। एक बार पहले उन्होंने कुछ समय के साथ राजद के साथ सरकार बनाई थी, फिर निर्णय पलट दिया था। उन्होंने ये कहते हुए कि राजद के लोग उनकी सरकार को बीच में ही पलटने और उनके विधायकों को तोड़ने में लगे हैं। 2015 में उन्होंने राजद के साथ लड़कर मैंडेट पाया था, परंतु बीच में ही उसे जनादेश को पलटकर वापस बीजेपी के साथ सरकार बना लिया था। दोनों तरह के खेमे में हुए मुख्यमंत्री पद मैनेज कर लेते थे। तेजस्वी ने जब उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, तब उन्होंने नीतीश जी को अपने 10 लाख रोजगार का ध्यान दिलाया। 15 अगस्त 2022 को नीतीश कुमार ने स्वतंत्रता दिवस पर झंडोत्तोलन के बाद की सभा में बड़े ही अनौपचारिक तरीके से मंच से कुछ औपचारिक घोषणाएं की। उसमें उन्होंने कहा कि 10 लाख नौकरियां तो देंगे, अन्य 20 लाख अफसर का भी निर्माण करेंगे। और अब ये कहने लगे कि बीजेपी को दोबारा नहीं छोड़ेंगे। बिहार ने लोकसभा चुनाव में NDA के गिर रहे ग्राफ को बहुत हद तक रोक रखा और नीतीश कुमार के हिस्से के उम्मीदवार ने बीजेपी के मुकाबले अच्छा परफॉर्मेंस किया। 7.16 लाख नौजवानों को नौकरी देने की ये घोषणा सोमवार को हुई। इसके पहले मुख्यमंत्री ने दोनों उप मुख्यमंत्रियों से, अनेक मंत्रियों से, स्टाफ सेक्रेटरी से, विभागों के प्रमुख से लगातार वार्ता की है। मुख्यमंत्री ऑफिस ने बताया कि 3 दिनों से ये सब कंसल्टेंसी चल रही थी। लोकसभा चुनाव शुरू हो उसके पहले ही शासन से अलग होने के बाद तेजस्वी यादव ने ये क्रेडिट लेना चाहा कि पिछले दिनों लगभग 4 लाख नौकरियां उनके चलते दी गई हैं। तेजस्वी का नारा जुबान पर लाने की कोशिश हुई। 17 वर्ष में जितना काम नीतीश ने किया, उतना 17 महीने में तेजस्वी यादव ने कर दिखाया। कुछ दिन इस बात को नज़रअंदाज करने के बाद नीतीश कुमार ने लोकसभा चुनाव की सभाओं में ये कहा कि तेजस्वी यादव की कहाँ क्षमता है कि वो नौकरी दे सकें। नीतीश कुमार गवर्नेंस के मामले में अपने को श्रेष्ठ साबित करने के लिए हमेशा ही कुछ न कुछ नया करते हैं। नीतीश कुमार के शासन में प्रशासन उनके साथ बहुत आराम से रहता है और वह उल्टी पटखनियाँ करके समीकरण बदल देते हैं, तब भी नौकरशाही आमतौर पर उनके साथ रहती है। बम्पर नौकरी की घोषणा करके नीतीश आज की स्थिति में फिर से एक नया मोड़ लाने की कोशिश कर रहे हैं।